हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू मेरा साथ निभाने के लिए मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। 3 खान मेरे साथ यहाँ पर हैं। अतीका जी ने कहा था कि मैं ऑडियंस कह रही है कि अतीका ओठो बोले, खान क्यों बोलें, लेकिन अतीका जी खान भी हैं तो हमने कहा ज़रा उस नाम को भी पजीराई मिल जाए। अतीका ओठो साहिबा को तो बहुत मिली, अतीका खान साहिबा को भी मिले। तो जी आज भी बहुत ख़ास शो होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। नादिया थी तो आउट ऑफ टाउन, लेकिन बातें बहुत ये लोगों से करके आई हैं, सुन के आई हैं। और फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल डिस्कस हो रहा था। अच्छा, फ्रेंड्स में। ओके, मैं बताऊंगी। और हमारे सेट पे भी बिस्मिल डिस्कस। मैं डिफेंड कर रही थी बहुत जगह में। हाँ, लिटरली। तो बिस्मिल की बात हुई है तो बिस्मिल पे बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं नादिया आपसे ही। देखिए, तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि एक कोई ड्रामा डिस्कस हो रहा है, क्योंकि इतने ड्रामों की बड़ी मार्केट में ड्रामे गुम हो जाते हैं, खो से जाते हैं। और बिस्मिल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने व्यूज़ आएंगे। व्यूज़ आ रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, जिसकी लाइकिंग हो ना हो, फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिस्कस की जा रही है इस ड्रामे में वो है हरीम की एक्टिंग, विच आई फाइंड सॉलिड। क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उसमें कहीं कोई ग्रे नहीं है, वो इतनी क्लियर कैरेक्टर्स, मुझे बड़ा अच्छा था, क्लियर। आई एम ग्रीडी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे तो उसकी एक्टिंग, एज, हर चीज़ बिल्कुल सही लग रही है उस ड्रामा में। आई एम एंजॉइंग बिकॉज ऑफ, सॉरी दिस इज़ माई टेक, मुझे अच्छी लग रही है। और लेकिन जो चीज़ें और हैं, फिक्र ना करें आप, ये ना समझे कि मुझे इश्क हो गया इस ड्रामे से। बहुत सारे सवाल हैं। ये तो मुझे लग रहा है जान निसार का गद्दी नशीन है। जी हाँ, उस गद्दी पे यही ड्रामा बैठेगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ दैट मज़े की मोमेंट्स हैं, स्टोरी में मसाला है और ये मज़े की स्टोरी लगती भी है, लेकिन कुछ इसके मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ इसके बहुत आई ओपनर चीज़ें हैं कि यार आदमी क्या सोचता है, आदमी क्यों दूसरी औरत की तरफ जाता है, दूसरी औरत पटाती कैसे है, पहली बीवी क्या गलतियां कर रही होती है, क्या उसको वाइब्स आती हैं, पता चल जाता है। जिस लड़की में उसको लगे कि कोई मसला है तो वो होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। नोमान एजाज की एक्टिंग सबको बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत ही उस पर ऐसे सूट करने लग रहा है, एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, इतना नेचुरल है। और उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिस की गई इन एपिसोड्स 9 और 10 में, वो थी उनकी जुराबें। वाह, मेरा ख्याल अगर 2000 कमेंट होंगे तो 1500 सिर्फ जुराबों के बारे में है। कि जब दोनों दफ़ा वो घर में गए हैं हरीम के फैमिली से बात करने, तो वही जुराबें, और वो इतनी कलरफुल जुराबें हैं, मिक्की माउस टाइप, बहुत ही रंग 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 रंग, और थोड़ा सा ट्राउज़र ऊपर था तो और नज़र आ रहा था। तो वो सब ने इतना नोटिस किया कि यार ये इतने सीरियस सीन और मॉल में ये सर क्या पहने हुए हैं, तो वो बड़ा शॉकिंग था। दूसरा बड़ी अजीब चीज़, जो बेटा है जिसको लड़की प्यार से मूसी कहती है, मूसी, मूसा नाम है बेटे का। अब वो कह रही है, मैं नहीं कह रही, जो उनकी फियांसी है, कि हम पापा मूसी ने कहा, तो मैंने कहा ओके मूसी। लास्ट सीन में एक बड़ा सीन आता है अचानक 10वें एपिसोड में, जहाँ वो पता नहीं उसको क्या दौरा पड़ता है, गाड़ी से निकलता है, गुस्से में जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। अच्छा, मैंने कहा कि इसका झगड़ा हो गया, बेचारे का झगड़ा हो गया, ख़त्म हो गया, ब्रेकअप, क्योंकि बातें हो रही थी ऐसी। दरवाज़ा बंद, मैं कहता खुदकुशी कर रहा है, क्या कर रहा है लड़का। अंदर गए तो उसने जो कहानी सुनाई है, मैं कहती हूँ कीनू की भी लेवल से इमेच्योर थी। कीनू भी ऐसी कहानी पे ना दरवाज़ा ना बंद करे। राइटर क्या सोच रहा था, डायरेक्टर क्या कर रहा था, नहीं समझ आई मुझे। जब माँ बाप की डिवोर्स होती है तो बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है, वो भी जवान बच्चा। एक्सक्यूज में, राइटर प्लीज बताइएगा, ये कौन हारिस जाता है, मतलब ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद बेटा वेंटिलेटर पे था और उसके पापा हनीमून पे चले गए। वाह, उफ। जिस पे वो कहता है अल्लाह माफ़ करे, वो कहना चाह रहे थे नोमान एजाज, अल्लाह माफ़ करे इतना बुरा स्क्रिप्ट और सिचुएशन, मैं क्या कर रहा हूँ उस ड्रामे में, ये क्या लिखा है राइटर ने। इट्स नॉट अ जोक। नहीं, उसके अब्बा है। वेंटिलेटर आपकी लास्ट स्टेज है मरने से पहले। माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली, जवान आदमी वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा। सो दिस वाज टू मच एग्जैजरेशन, ड्रामेटिक लाइसेंस नहीं है ये तो, ट्रैफिक मैं कहती हूँ ऑफेंस है, ये क्या है, ड्रामा ऑफेंस है। टू मेनी क्वेश्चन। शॉक। मरीना जी। सो आई थिंक द स्टोरी मूव्ड वेल इन, हमने कितने दो देखे हैं ना, बिकॉज शुरू में मुझे लग रहा था कि इट वाज जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स,
जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है इज़ द लाइट. आई थिंक दैट कम्स अंडर ऑब्वियसली डायरेक्शन एंड ऑल, बट ओवरऑल द फील ऑफ अ सीन जो है मेरे लिए वो उस मूड में नहीं आ रही. ऑल द सीन्स इन नुमान एजाज़'s house, especially the bedroom scenes, I think the light is beautiful and very well done, and the movement of the camera and everything is so nice. But somehow when we come to Hareem's house, Hareem's character's house, everything is very stark. You know, it's like एक shadow भी कहीं नहीं आना चाहिए आपके face पे. So everyone is like. So उस वक्त जो भी बात हो रही है sad, happy वगैरह, it just sort of for me it's taking the. But I think Hareem's character, or no, I don't know their names. One is Numan is Tawqir Tawqir and Hareem is Masuma. मासूमा और तौकीर के बीच में जो सीन्स हैं, जो उनके जो अनसेड फ्लर्टेशन जो हो रही है, आई थिंक दोज आर वेल डन. हरीम के मेकअप में अभी भी बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है. वो शी टर्न्स अराउंड एंड देयर इज नो मेकअप, शी टर्न्स द अदर वे एंड देयर इज मेकअप, स्पेशली इन द ऑफिस सीन्स, स्पेशली इन द ऑफिस. इवन इन घर में जब वो सामने बैठे वो खा रहे हैं उनके घर में, तो साइड की पार्टीशन है जैसी कमरे में, वो किचन में गई कुछ उठाने तो वो मिट्टी हो गई. हर हेयर एंड मेकअप आर स्टिल, बट आई थिंक हरीम हैज़ अभी उसने अपने रोल को ज़रा थाम लिया. मीनिंग मुझे शुरू में रोल में भी बहुत ज़रा इनकन्सिस्टेंसी लग रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है या मैं समझ गई हूँ, इट कुड बी आइदर थिंग, बट I will give it because I didn't not enjoy. You enjoyed it. Yeah. अतीका जी, आपकी राय इनसे मुख्तलिफ है या इन जैसी ही है? ले जी क्या हुआ? इस पे मैंने अपनी डायरी ही बंद कर दी है. क्यों? मैं तो इन शॉक हूँ. मैं इन शॉक हूँ कि ये ड्रामा है क्या, इसके साथ किया क्या गया है. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. मुझे नहीं पता कि राइटिंग का मसला है, डायरेक्शन का मसला है, कि एक्टिंग का मसला है. आई थिंक तीनों. आई थिंक पूरे ड्रामे में तौकीर का कैरेक्टर हैज़ नॉट कम अक्रॉस द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस. लेट बी वेरी फ्रैंक, फॉरगेट ऑल द ट्रिमिंग्स. नुमान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, बट आई एम गोइंग टू से इट वेरी ऑनेस्टली. या तो उन्होंने ये कैरेक्टर ठीक नहीं खेला, या फिर इसकी राइटिंग बड़ी बुरी थी. बिकॉज ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ना, ट्रांजिशन नहीं हुआ, आँख नहीं बनी. द मेन character that everything circulates around is TT. हाँ, तौकीर. And one side is the wife और दूसरी तरफ है गर्लफ्रेंड wannabe wife, है ना. ना इधर एस्टैब्लिश हो रहा है ना इधर हो रहा है. यहाँ बैठा है तो बड़े प्यार मोहब्बत से बैठा हुआ है. There is no खिंचावट, no nothing. यहाँ बैठा हुआ है तो यानी कि कोई इतना मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही लट्टू हो गया. हाँ कि शादी कर ले फौरन ही. नुमान has played नुमान, he's not played तौकीर. भाई वो घर आया है, घर तक आ गया है, किसी ने गाड़ी का शुक्रिया नहीं किया. राइट वो बैठा है, माँ बाप को एक सीन में कन्विंस कर दिया कि शादी कर दो मेरा. राइट अच्छा बेटे बेटे सबको छोड़ दे. मेन सेंट्रल कैरेक्टर आपका टीटी तौकीर. एंड व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस कैरेक्टर. ना तौकीर का कैरेक्टर हमें ये कन्विंस कर सक रहा है कि इस लड़की से इश्क हो गया और ये लड़की लट्टू हो गई, और वो वहाँ पे वो रोमांस भी नहीं जोड़ रहा. क्योंकि वो जब अचानक कहता ना कि टर्मिनेट किया तो निकाह कर लूंगा, लेकिन वो बिल्डअप ही नहीं था कि निकाह पे बात आती. बाकी सारी चीजें अलग छोड़ दें. जब सेंट्रल आपका ही, जब आपका जो पिवट पॉइंट है ना, जहाँ से सब जगह हर चीज़ ने रोटेट करना है फ्रॉम एपिसोड 1 टू नाउ, जब वही सही नहीं बैठा, हाउ एंड यू नो देयर आर स्टुपिडिटीज इन दिस. लाइक गोल्डन हैंडशेक नहीं मिलता टू अ यंग न्यू एम्प्लॉई. शी इज हार्डली वर्कड इन दिस ऑफिस. गाड़ी भी दे दी, पैसे भी दे दी, ये नहीं होता. जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी अपनी कंपनी से दे दी. 30 साल आपको अपनी जिंदगी की टाइम देते हैं, उनको मिलता है गोल्ड. अगर आपका अफेयर चल जाए इस तरह से, तो ये तो मैंने देखा हुआ है कि इस तरह तो फिर आपको मिल जाए. अच्छा फिर चलें छोड़ दें. किसी को सस्पिशन नहीं है दफ्तर में कि एक नई छोकरी आई है और उसको इतना सारा दे रहा है बॉस. You know what I'm saying? घर तक बात नहीं जाएगी. There's no rivalry amongst the other colleagues who were there before her. ये सब उससे पहले आए हुए हैं. So I don't know. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ड्रामा. ओके जी, हम अगले हफ्ते तो नहीं रिव्यू करेंगे ना. ये ऐसे ना कहें. नुमान साहब बताएंगे. आप इमोजी दिखा दें. अब मैं क्या इमोजी दिखाऊं इसमें, मैं क्या नंबर दूं, मैं क्या लिख. आई एम जस्ट वेरी. देखिए इतना ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे होता है. अतीका जी अभी एहसन तालिश का ड्रामा कर भी रही हैं, लेकिन उनके ड्रामे के बारे में जिन्होंने कहा खुल के इजहार किया. और नुमान एजाज मेरे पक्के दोस्त हैं, उनके साथ तो दुश्मनी पक्की, बिकॉज नुमान माफ़ नहीं करते. सॉरी नुमान, आई नो नुमान, बट आई कांट बी.
I can't shy away from the reality of what's happening on screen. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। चलिए जी, राइटिंग की बात कर ली जाए। जंजबील आसिम शाह, नादिया। राइटिंग मुझे सिर्फ एक चीज़ दे दीजिए, अपना नाम। रेहान को तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर चाहिए, मुझे तो हमारा निकाहनामा चाहिए। क्या लाइंस थी, कोई नंबर नहीं बनती। 5 Okay. एपिक। नहीं, मेरा मतलब मरीना जी। I think 5 is fair. 5। अतीका जी। 5. ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 355, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं जो कि सेकंड लोएस्ट हैं। नादिया, एहसन तालिश। एहसन तालिश बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत काबिल हैं। क्यों ऐसा लेजी काम कर रहे हैं इस ड्रामे में, मुझे नहीं समझ आता। आप बताएं। नंबर 5। मरीना जी। I'm going to say 4 because I think the writing is better than the direction. अतीका जी, आपके करंट डायरेक्टर एहसन तालिश। I find it a very exhausting drama to watch. मैं थक जाती हूँ देख के। 5. डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,900 हुए हैं और बिस्मिल से एहसन तालिश के हिस्से में 295, 1% बनते हैं, वो 0.1 इनको मिले हैं जो कि आई थिंक सेकंड लोएस्ट हैं। तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की जो कि हैं हरीम फारूक। शी इज डूइंग अ गुड जॉब। 7। वेरी गुड जॉब। मरीना जी, हरीम फारूक। So I'll give her a 6. 6। अतीका जी। 5। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600 और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 525, 2% बनते हैं, 0.2। That's more than anyone else so far. अब बात कर ली जाए नुमान इजाज की। तो ऐसे में जब बाकी लोग अदाकारी कर रहे हैं और एक बंदा ना कर रहा हो तो उसको मरीना जी कितने नंबर दूं? आप दे 7. जो दे जा रहा है। 7। वेरी गुड जॉब मरीना जी। और जो आपने अल्लाह माफ करे कह दिया दोस्ती में इतनी सीरियस सिचुएशन में जो बोला है नुमान इजाज ने अल्लाह माफ करे। उसके पापा वो वेंटिलेटर पे, उसके पापा हनीमून पे चले गए, अल्लाह माफ करे। 5 I think. 5। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। नुमान इजाज को बेगम से एक शिकायत है कि वो ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, हालांकि वो तो बड़ा पूरे मजे का ड्रामे में शॉकिंग रेड, भड़कता हुआ फिरोजी, इलेक्ट्रिक ब्लू। हमारा फैशनिस्ता बोल चुका है। वो मॉल वाले bright सीन colour में की तो आप और वो क्या जब चाह उन्होंने रहे हैं? सही ब्लू पहना हुआ तो उसमें तो पूरा सीन था इस पे कि ये तुम क्यों नहीं पहनती। ये ब्राइट कलर, वो तो बेचारी पहले उसको कहती वो पेस्टल कलर पहनती है। थोड़े लाइट, उसके बाद जब वो शॉपिंग करके आई है तो लाइट कलर्स लेके आई और कह रही है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्राइट कलर्स नहीं पहनती। मैंने कहा चलो मैं इनको खुशी कर दूं, तो तुम तो लाइट कलर्स ले आई हो। अब ब्राइट कलर तो तुमने सुबह से पहने हुए। कलर ब्लाइंड है इसमें। Maybe light और बात bright अजीब पे थी। confuse हो गए थे। नहीं शोक कलर वर्ड था, शोक कलर नहीं पहनती, इससे ज्यादा शोक है क्या होंगे। तो वो पहनती है। उसने लाल रंग हरीम- पहना पूरे एपिसोड में। हरीम उतने ही लाइट कलर्स पहन हाँ, रही हरीम तो है बिल्कुल- और ये उसको वही कह रहे मैं तुम कह रही शोक कलर नहीं पहन रही, शोखी। व्हाट इज दिस? Actually, at least you enjoyed. If you enjoyed. Yeah. आई एंजॉयड, मुझे तो मजा आता है। अतीका कहती जी। क्या हो रहा है? अच्छा, हम एक थोड़ी प्ले एक्टिंग करते हैं अभी। हाँ, ओके, आप हरीम मासूमा के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हो? हाँ, और मैं कौन सा वाला? नुमान इजाज हूँ और मैं Boy, आई हूँ girl? रिश्ता जो भी। अच्छा जी, होने ये लगा है कि अतीका जी प्ले कर रही है नुमान इजाज और नादिया प्ले कर रही है हरीम के पेरेंट्स में से मैं कोई। दोनों parents हूँ। हाँ, ये पेरेंट्स। दो भी हाँ। दो भी हाँ।
जी अतीका जी हरीम फारूक हैं, जी वो सॉरी सर, मरीना जी जी हरीम सर, फारूक बैठे और मैं एडी हूँ। कॉन्टिन्यूटी के जंप्स लिखो। हाँ, मैं कंटिन्यूटी के जॉब्स जी लिख रहा जी आपने सर कैसे आए आप? नहीं आप बताएं, मतलब बच्ची से को फिर अब गलती हो गई है? नहीं कोई बात तो बताएं ना, मतलब क्या हुआ? ऐसे करते रिश्ता ऐसे मांगा है? नहीं ये कागजात ले ले। ये आपको देना। ये घर आपकी बेटी के लिए सिक्योर मैं कर रहा हूँ, बस मैं इससे शादी करूँ। ये तो बहुत ज्यादा है। ये सीन था। अब पहले तो मुझे कोई बताए कि does he अतीका जी know- ऊंचा बोल सकती हैं। नहीं, डज ही नो दैट द पेरेंट्स विल गो ऑन द कि वो फाइल यहाँ पड़ी हुई है, तैयार आया है फॉर ब्राइबरी। ओके, पूरी ब्राइबरी लेके आया, पूरी फाइल पड़ी हुई है, एंड में बस पूरा किया, और वो भी वहाँ लुढ़क गए, माँ बाप भी लुढ़क गए वहाँ पे। ये क्या था? 1000 गज का घर था। अरे भाई, तो मसला ये है कि अब मैं क्या नंबर्स दूँ? आपकी तो लड़ाई मेरा पक्की। सिर्फ यहाँ पे ये फैसला होता है कि मैंने दोस्ती रखनी है या दोस्ती नहीं रखनी है, या बिकॉज खराब हो जाएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नुमान इजाज इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उनको पता है कि क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है क्या देंगे? कल हमारे प्लेब के बारे में भी कुछ कह देगा, which is fine. वो नो, वो तो करेगा। He will not leave. He will find अब तो नुमान जी जवाब जरूर दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए इसीलिए मैंने तो बहुत अतीका जी तारीफ का भी की है। एहसन तालिश का ही ड्रामा आने वाला है। मैं तो बहुत तारीफ की है भाई। मेरा मतलब नुमान पूरी इजाज की जिंदगी तो। नुमान इजाज मुझे कहता रहा कुछ तो एक्टिंग कर ले। नुमान तो आज अतीका जी को मौका मिल गया। वो कहते हैं कि आप foreigners के नहीं, साथ I think he's in a good mood. He will not mind. पार्टी कर रहे हैं पता है, ड्रामे में। मेरा आई टेल यू, मेरा ये है कि कहते हैं ना, when you only feel it when you care. I know Numan is a fantastic actor. We all know that, Yes. of course. I think Numan, you have wasted this character completely, and that really is heartbreaking for me. It's heartbreaking. मैं loving it. No, we all love it. मैं तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो आप कंटेंट मिल अच्छा रहा है। अतीका जी नंबर 5. 5। ओके, जो आप ऑडियंस से पूछ रहे थे, चलो यहाँ पर तो दोस्ती भी हो सकती है, पुराना ताल्लुक भी हो सकता है, सब कुछ। तो ऑडियंस तो किसी के साथ क्या कहती है वो फैसला करेंगे। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए 25,500 और नुमान इजाज के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 723%, बनते हैं 0.3 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब है ऑडियंस भी इस कैरेक्टर को नहीं समझ पा रही। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का। इसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि हमने तस्करा किया, उनका कुछ हमें समझ नहीं आया। अगर आपको आए आप भी हमें बताइएगा सिचुएशंस कैसी थी, उस पर भी तस्करा करेंगे। लेकिन अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। जितना उस ड्रामे को देखो उतनी मोहब्बत होती चली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जट पत्तों के बन की। उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। बात की जाए जट पत्तों के बन की, शुरू करूंगा अतीका जी आपसे। फिर से सांस लें। उसको इतनी देर से विटामिन B12 की ड्रिप लगी है ना, उतार दें बस। ये उतार दो बस। अच्छा, हाँ। इनको सांस चढ़ जाता है। अच्छा, ये जब ऐसे कहती है ना, इसका क्या मतलब है? इतनी अच्छी लगती है। ये तो सबकी फेवरेट चल रही है आजकल। तो आप कमेंट्स में पढ़े कि भाई इनका स्टाइल, इनका ये नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि पीपल आल्सो से कि आई एम जेलस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स एंड ऑल। आई एम नॉट, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। मेरे एक ओपिनियन है, यू मे नॉट एग्री विद इट। साल से सुन रही हूँ। छोड़ें। इसका मतलब, इनका ये मतलब पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रही ना मैं, तो आई एम सिटिंग हियर टेलिंग यू हाउ आई फील। सो मुझे तो आदमियों से भी कह देते हैं, मैं उनसे भी जेलस हूँ। ओए बहुत सुना है मैंने। अच्छा, जर्द पत्तों का बन, माय फेवरेट फॉर श्योर, एंड इट्स जस्ट मूविंग सो ब्यूटिफुली बिकॉज इतना अच्छा
ड्रामा है, इसकी ओपनिंग शॉट, अगर आप इस एपिसोड को ओपनिंग एरियल शॉट जो ज़मीनों का लिया है, द ग्रीनरी, द खेत, ये पूरा ड्रामा आउटडोर है। एकदम से आप फ्रेश हो जाते हैं देख के कि वाह सांस आ गया, यू नो, इट्स लाइक इट्स नॉट इन वॉल्स। और इतना उन्होंने खूबसूरती से इस्तेमाल किया है ना, खुली हवा एंड फ़िज़ा एंड बड़ा मज़ा आता है देखने में। और क्या परफॉर्मेंसेस निकली हैं, क्या कैरेक्टर्स निकले हैं एंड मोमेंट्स क्या निकले हैं इन एपिसोड्स में। एंड अगेन लाइक मंजोगी, दिस इज़ ऑल्सो ऑल द वे देयर, कभी नोज डाइव नहीं किया, नॉट इवन, इट कीप्स क्लाइंबिंग हायर एंड हायर। एवरी कैरेक्टर इज़ वेल डिफाइंड, हर किरदार का कॉन्स्टेंटली। The comic movements. बट सैफ़ी इज़ वेरी चलाक, ही नोज़ हाउ टू गेट योर पल्स, है ना। सैफ़ी एज अ डायरेक्टर चलाक बिकॉज ही नोज़ कि मैंने यहाँ हंसाना है, यहाँ रुलाना है, यहाँ कर। एंड जो मज़े की बात है, अच्छा देखिए एक चीज़ खुद सोचें आप लोग, हमने बहुत सारे ड्रामे देखे जो सीरियस होने चाहिए थे लेकिन वो पैरोडी बन गए, या फिर जो कॉमेडी होने चाहिए थे लेकिन बिल्कुल ही फोर्स, लाइक दे कम्प्लीटली ज़ीरो। हियर ही इज़ मैनेजिंग टू वॉक द लाइन, हाँ। here he's managing to make you laugh and smile without it looking cheesy. You know, it's not, you know, Beautiful. so that's such a talent, that's the director has such a talent here, क्योंकि वो आपको वो सारे आपके जज्बात निकलवा रहे हैं without you feeling कि ज़्यादा over the top हो गया है कुछ ना। Even writing, जहाँ पे डायलॉग जो एक एक जुमला तो कि सेंटर तो हमारा कपल है, लेकिन actually here everybody is the center. हाँ। Everybody has a story to tell, which is the amazing part of writing, directing and an overall proper well-rounded product. So I was very excited. नादिया। 1.4 million views in 14 hours. और भी अच्छे आने चाहिए क्योंकि ड्रामा कमाल बहुत है। अच्छा है। इसके एक एपिसोड की जब मैं सिचुएशंस देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई और डायरेक्टर हो ना तो सीरियल बना ले उस पर। हर एपिसोड में इतना कुछ होता है। इतना कुछ जैसे कोई नेटफ्लिक्स का कोई एपिसोड चल रहा हो, क्योंकि इतनी सिचुएशंस, वो एक अलग से किस्त है पूरी, इस तरह अलग कहानी होती है, इतना कंटेंट, इतने डायलॉग्स, इतनी हर सीन में कुछ सिचुएशन आ गई, फिर चेंज हो गई, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ ये हो गया। क्या जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग। सालों बाद मैंने इतनी कमाल कॉमेडी देखी, तो आसान है, समझ आती है और मज़ा इतना आ रहा है। लेकिन मेरे लिए जो एपिक सीन था जो इस एपिसोड में आया, क्योंकि हर एपिसोड की एक जान होती है, एक सीन जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, वो था मास्टर जी का ट्रांसलेशन ऑफ मीनूज लेटर। जो मीनू का लव लेटर लिखा, जिसको हम सब समझ रहे थे कि अब तो मीनू गई, भाई खड़े हो गए, अब्बा आगे, मैंने कहा अब तो ये जो पंचायत घर की लगी है, अब मीनू गई। और वो जो इतना अजीब सा सरप्राइज था कि उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, और जो इंग्लिश में उसने लिखा, हाँ स्मार्ट, और वो एक ही बंदा पूरे गांव में पढ़ सकता था। उनको बुलाया गया, उनके भाइयों ने कहा कि इससे पहले कि मीनू की पिटाई करें, मारें इसको, उससे पहले हम ट्रांसलेशन करा देते हैं कि कितना वाहियात लेटर लिखा गया है। और उसमें लव लेटर में कहीं लव नहीं था, बल्कि सारे साइंस के फॉर्मूले थे। और जो मास्टर जी ने उसको ट्रांसलेट किया है कि जी ये पता नहीं एटॉमिक बॉम्ब जो है पाकिस्तान का नंबर किस मुल्क में आता है, हाँ इस मुल्क का नंबर किस पे आता है, और वो पता नहीं बहुत ही जबरदस्त, हाँ टिश्यू कि जो जानवर की चर्बी होती है उससे कौन से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू पेपर। जबरदस्त ट्रांसलेशन। उसने कहा जी हाँ जानवरों का जो है चर्बी से कौन सी टिश्यू बनती है। तो वो मास्टर साहब भी समझ लें इस गांव के क्या काबिल मास्टर साहब थे और कितनी उनकी एडवांस इंग्लिश थी। दिस सीन वाज एपिक, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्ट अवे। मरीना जी, जर्द पत्तों का बन। मैं कहती हूँ एवरी टाइम जब ये प्ले देखते हैं तो द सिनेमाटोग्राफी, द एक्टिंग, द सिचुएशंस, द वे द राइटर ने एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी को इतने सारे मसलों में, इट्स लाइक इट्स लाइक थ्रेडिंग इट, लाइक इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, एंड देयर इज़ दिस वेरी लवली लव स्टोरी दैट इज़ हैपनिंग इन दैट। मैं आप यू जस्ट गेट एलिवेटेड। आप while you're watching आपके फेस पे स्माइल है थ्रू आउट व्हेन you're watching। ऑब्वियसली मोमेंट्स आते हैं और झटके भी लगते हैं, बट देयर इज दिस स्माइल। आई थिंक हमजा का एक मोमेंट था, मैंने कहा वाओ, जब वो अपने फ्रेंड के हस्बैंड की पैरोडी करता है
And if you remember the scene, the way it was shot, it's just so beautiful. वो पीछे चल रही होती है, ये आगे चल रहा होता है, and he starts the parody. I mean, it was just so magical, the whole scene. And Hamza was so out of character, but वो इतनी beautifully उसने वो, you know, the way he did the parody. And so, you know, moments like that, आप बस सोचते हैं कि इस आदमी को कहाँ से ये, you know, how he's woven this story. Because the first time I ever felt this way, when I didn't read, I heard, was the Harry Potter series. ठीक है, जब हैरी पॉटर सीरीज की फर्स्ट पढ़े और फिर जब आप लास्ट पढ़े, आप कहें कि इस औरत की विजन क्या थी, कि उसको एंड में पता था कि उसने क्या, इसकी एंडिंग क्या होगी, कि उसने बिगिनिंग में आपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करना शुरू किया, विच इज़ ऑल्सो जफर मिराज, एंड विच इज़ दिस जेंटलमैन ऑल्सो. I mean, I think I can call him a genius. Genius. Mustafa, you are genius. 4, 5 thumbs up. Atika ji, Mustafa Afridi. Oh, it's lovely. It's a lovely script, well written. जुमले बड़े अच्छे हैं, characters. I mean, हर किरदार का अपना एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है. हर कैरेक्टर की एक मकसद है. कोई भी ज़ाया नहीं जा रहा. I mean, this is fantastic writing. So, 10. 10. और मुझे तो वो सीन ऐसा लगता है जहाँ वो अपने उस्ताद जी के पाँव दबा रहा होता है, सारी बात शुरू करता है, जुए पे लेके जाता है बात. आपने मीठा नहीं खिलाया सबको, माशाल्लाह वो मंगनी टूट गई भाई. हाँ, मंगनी टूट गई, इज्जत पत्तों के मिठाई खा रहे हैं. वो सक्सेसफुल हो हाँ, गया. मैं खुद ही खाई जा रही हैं. प्लीज जी बिस्किट लें इसके चक्कर में कि रोशन की जो पसंदीदा है, पसंद उनकी मंगनी टूटने की खुशी में हम लोग ये खा रहे हैं. कामयाब हो गया मंगनी तोड़वाने में, बहुत मुबारक. आपको तो लेना पड़ेगा आपका फेवरेट ड्रामा. तो क्या कर रहे हैं मुस्तफा अफरीदी राइटर. 10 क्या कर रहे हैं, ये भूल गए हम यहाँ आए क्यों, हम क्यों यहाँ बैठे हुए करने. महीना जी, मुस्तफा अफरीदी. It's beautiful, it's fantastic, it's 10 out of 10, it's 20, it's 30, it's 100. Wow. How emotional. How emotional. अब जी बात कर ली जाए ऑडियंस की. ऑडियंस कितनी इमोशनल है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,953. 30% बनते हैं. 3 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि सेकंड हाईएस्ट. कहाँ से आते हैं उनके दिमाग में, इतने आइडियाज उनके दिमाग में कैसे आते हैं. लगता है सैफी हसन भी वही चाय पी रहे हैं. सैफी हसन पे बात कर ली जाए. दोनों अतीका जी. हर कैरेक्टर हैज अ स्टोरी ना, तो ये आराम से ये एक पूरा ऑनगोइंग सीरीज होना बन सकती चाहिए, है. इसके सीजन्स आने चाहिए. सो 10. नादिया, सैफी हसन. अमेजिंग डायरेक्शन, सब बातें उन्होंने कर दी हैं. 10 सैफी बाई इज अमेजिंग. और जहाँ जहाँ आता है ना OST, बहुत मजा आता है. और OSTs में इतने सारे हैं, इतने सारे डिफरेंट गाने बने. लिटरली ये गाना जब उसमें तो सर पे दर्द होता है ना जब आखिरी बार का OST आता है, इसमें जब चलता है ना ये गाना, इट्स सो सूदिंग कि ठंड पड़ जाती है लिटरली. सो ऐसे OST और मेरे ऐसे सर में यूज अभी होने तक पता चाहिए. है कौन सा बजा है? जफा भी है तदा. इट्स लाइक एन एंथम, लाइक प्रेड. फील हो रही है. तेरे इश्क में जफा भी है तदा भी है. बिल्कुल सही. ओफ, वो- और अब आखिरी बार उससे भी लेवल ऊपर है. चलें आगे चलें. बिल्कुल सही. भैया जी. So brilliant, 10 of course. ये ड्रामे हमें ना मुकरम सिखा रहे हैं क्योंकि अब हमारे वो बड़े या तो ठीक नहीं हैं, बीमार हैं, या हैं बड़े हमारे बुजुर्ग या हैं नहीं इस दुनिया में. बहुत चीज़ों की समझ आ रही है, जिसमें एक इतनी प्यारी लाइन है. बाप कहता है कि किसी से रिश्ता बनाना है तो उसको समझाओ नहीं, उसको समझो. उसको सुनाओ नहीं, उसकी सुनो. That was a beautiful scene. मैंने बांध लिया है कि मुझे ये स्पेशली ये जो कुछ ड्रामे ये सिखा रहे हैं. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 19,900 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा से जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,333. 27% बनते हैं. 2.7 सेकंड हाईएस्ट, यानी कभी मैं कभी तुम के बाद सेकंड हाईएस्ट अभी भी जर्द पत्तों का बंद है और ये बड़े अरसे से इस पोजीशन पे कायम है. अब बात कर ली जाए सज्जल अली की. अतीका जी. She's a very fine artist. There's no question about it. But I don't like the glycerine tears. So 9. 9. Still 9. नादिया. मुझे लगता है इस एपिसोड में काम बहुत फैला हुआ था. सबका थोड़ा सबका काम था. सज्जल का काम कम था इस एपिसोड में, तो 9. बट जो है वो कमाल. महीना जी. I love the drama. Maybe I'm a little biased, but 10 for her.
ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं जर्द पत्तों के बंद से 5,990, 25% मतलब 2.5 इनको भी मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। कहीं भी कोई भी लचक नहीं आई, दरख्त से भी गिरा है तो ठीक गिरा है ना। सो ही इज माय 10 टुडे। I knew that. अच्छा ये है तो हमने मेन कैरेक्टर्स बात, लेकिन एवरी एक्टर हैज बीन सुपर। तो हमजा का आपने बोल दिया, नादिया आप हमजा। आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस 9। नहीं और कपड़े भी बिल्कुल ठीक है साइज के। मूसी मूसी। ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी शर्टें होती हैं। अच्छा, मरीना जी 9 for sure. नहीं। सबसे अच्छी बात इस एपिसोड में ये थी कि मलिक नादिर कहता है डॉक्टर को निकालो यहाँ से, उसका ट्रांसफर कराओ। मिनिस्टर ने कहा नहीं हो हाँ, सकता, वो मैं बड़ा तो अच्छा मिनिस्टर रहा ही नहीं। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की, और मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 25,500 हुए जर्द पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए 5,065, 20% बनते हैं। Very good. 2 पॉइंट्स इनको भी मिले हैं, यानी कि सेकंड Well हाईएस्ट हमजा सुहेल है जर्द Well पत्तों के done. बंद से। तो जी ये कंप्लीट हुआ जर्द पत्तों के बंद का रिव्यू। ये वो ड्रामा है जो कि थ्रू आउट जब से हमारे प्लेटफॉर्म पे जब से आया है ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही रहा है, कभी थर्ड पे नहीं गया। आज देखते हैं क्या फैसला होता है, क्योंकि आज मुकाबला इंतहाई सख्त था। रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, देखते हैं इस दफ़ा कौन बाजी लेकर जाएगा। जो नंबर 1 आ रहा है उसका तो हमें पता ही है। आपको नहीं पता? नहीं। जब से वो ड्रामा आया वो नंबर 1 नहीं जा रहा। अब तो हमने ये देखना है कि 5th, 4th, 3rd पे कौन आ रहा है, क्योंकि सेकंड पे भी हमें समझ आ जाती है कौन होगा। तो जी सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की। नॉमिनेशन हमारे सामने है, बताएं नादिया 5th पे कौन है? बिस्मिल। ड्रामा सीरियल बिस्मिल से जंजबील आसिम 15.2 मिले हैं इनको। 4th पोजीशन पे है आखिरी बार रिदा बिलाल। आखिरी बार आगे ये 3rd पोजीशन पे जाएंगी ना, 4th पोजीशन पे। Look at the difference from 15 to 23. हाँ, स्टिल वेरी गुड नंबर 23.1। और मुकाबला है जफर मेराज, मुस्तफ़ा अफरीदी और फरहत इश्तियाक में। ना मुस्तफ़ा देख रहे हैं जफर मेराज को, ना फरहत इश्तियाक देख रहे हैं जफर मेराज को, वो सिर्फ जफर मेराज हमें देख रहे हैं। 3rd पोजीशन पे हैं जफर मेराज मन जोगी से 31.3। नहीं because ऑडियंस के वोट। नहीं इनने तो बहुत नंबर दिए। नहीं ऑडियंस के कम। आपने तीनों को बहुत नंबर दिए हैं। हाँ तीनों को दिए। लेकिन ऑडियंस से किसको नंबर दिए वहां पे फैसला होगा। एक दफा फिर मुकाबला है फरहत इश्तियाक साहिबा और मुस्तफ़ा आफरीदी में। 2nd पोजीशन पे हैं पत्तों का बंद फरहत नहीं। इश्तियाक साहिबा 32.5, कभी मैं कभी तुम सर मुस्तफ़ा आफरीदी 33 पॉइंट से कभी ना करार पाए हैं 0.5 से। वेल डन मुस्तफ़ा आफरीदी, वेल डिजर्व्ड। वेल। और ऑडियंस की तरफ से भी वोट मिले हैं और बहुत कांटेदार मुकाबला था। और अब बात करिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने, यानी कि अपसेट हो गया है। नंबर 1 पे जर्द पत्तों का बंद चला गया है राइटिंग कैटेगरी में। एटलीस्ट 5th पोजीशन पे हैं जी एहसन ताली ड्रामा सीरियल बिस्मिल से इनके हिस्से में आए हैं 14.1। 4th पोजीशन पे है आखिरी बार मोहसिन अली 21.1। 3rd पे है जी काशिफ निसार ड्रामा सीरियल मंजोगी से उनके हिस्से में 31.4, यानी जो पहले हमारे जीतने वालों को मिलते थे वो। मुकाबला है सैफी हसन और बदर महमूद में। 2nd पोजीशन पे है जी सैफी हसन जर्द पत्तों के बंद से और इनके हिस्से में आए 32.7 और बदर महमूद विनर करार पाए कभी मैं कभी तुमसे 34.7। वेल डन बदर महमूद, छाए हुए हैं आप। कमाल का ड्रामा आपका जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है देखने में।
और बड़े अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा देख रहे हैं जो पॉपुलर भी है और अच्छा भी बना हुआ है और स्क्रिप्ट भी बड़ा मजे का है। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है हरेम फारूक, ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, और इनके हिस्से में 18.2, यानी कि राइटिंग और डायरेक्शन से ज़्यादा अच्छे नंबर इनको एक्टिंग की कैटेगरी में एटलीस्ट मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे है शाहिरा जलील, आखिरी बार से, और इनके हिस्से में 25.1। वेल डन। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं शाहिरा को। मुकाबला है सज्जल अली, सबीना फारूक और हानिया आमिर में। थर्ड पोजीशन पे है सबीना फारूक, ड्रामा सीरियल मन जोगी, इनके हिस्से में 30.3। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सबीना को। सज्जल और हानिया एक दफा फिर मुकाबिल हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं जी सज्जल अली, ड्रामा सीरियल जर पत्तों के मन से 30.5, यानी सबीना और सज्जल में 0.2 का फर्क है। वाह, very बहुत करीब। और विनर करा पाई हानिया आमिर एक दफा फिर 32.8। वेल डन हानिया आमिर, कभी मैं कभी तुमसे एक दफा फिर आप जीत गई और ऑडियंस ने बेपनाह वोटिंग की आपके लिए, और सज्जल के लिए भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी, लेकिन हानिया के वोट सादा थे। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फहद मुस्तफा, अदनान सिद्दीकी, बिलाल अब्बास, हमजा सुहेल और नोमान एजाज। ब्रिलियंट है। सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है। नोमान एजाज, ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, इनके हिस्से में 17.3। फोर्थ पोजीशन पे है जी अदनान सिद्दीकी, आखिरी बार से, और इनके हिस्से में 25.2। बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। मुकाबला है फहद मुस्तफा, बिलाल अब्बास और हमजा सुहेल में। थर्ड पोजीशन पे हैं जी हमजा सुहेल, जर्द पत्तों के बंद से, और इनके हिस्से में आए हैं 30 पॉइंट्स। मुकाबला है फहद मुस्तफा और बिलाल अब्बास, मन जोगी और कभी मैं कभी तुम में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी सेकंड पोजीशन पे हैं मन जोगी से बिलाल अब्बास, और इनके हिस्से में आए हैं 30.2, यानी 0.2 से बिलाल अब्बास आगे हमजा सुहेल से। तो विनर करार पाए हैं फहद मुस्तफा 35.4। क्या बात है। जीत गया तो मुस्तफा, हल्का टूट गया मुस्तफा। क्या जो ड्रामे में झाड़ू लगाई थी, यहाँ पे नंबरों पे झाड़ू लगा दी इन्होंने। सारे नंबर लगे समेट के, सारे समेट के लगे नंबर। क्या बात है। अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। ये तो मैं आइडिया कौन विन करेगा, लेकिन फिर भी सेकंड इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग। सेकंड भी समझ आ रही है। फिफ्थ पोजीशन पे बिस्मिल, व्हाट इज रवायत कायम रखते हुए 64.8। फोर्थ पोजीशन पे है आखिरी बार, सारे मतलब है इसमें गूगल में 94.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं आखिरी बार की फर्स्ट 2 एपिसोड्स को, और मैया जी भी तालियां बजा रही हैं। और इस ड्रामे में अनलॉक हुई है, डिस्कवर हुई है अतीका जी की फर्स्ट फेवरेट, न्यू फेवरेट। थर्ड पोजीशन पे है मन जोगी, और इसके हिस्से में आए हैं 123.2। ओए होए होए, बहुत ही जबरदस्त नंबर मिले मन जोगी को, और ये तीनों ड्रामे आई थिंक विनर हैं सीरियसली। और मुकाबला है जर्द पत्तों के बंद और कभी मैं कभी तुम में। सेकंड पे जी जर्द पत्तों का बंद, जर्द पत्तों का बंद, और इनके हिस्से में आए हैं 126.2। तो कभी मैं कभी तुम बिना करार पाया है 135.4। 6 दिन में 21 मिलियन व्यूज। बहुत मोहब्बत मिल रही है। बहुत मुबारक हो आपको टीम कभी मैं कभी तुम। बहुत ही ज़बरदस्त आपका ड्रामा जा रहा है, जो कि ना सिर्फ क्रिटिक्स से तो समेट ही रहा है तारीफ, वोटर जो वोटिंग है ऑडियंस है वो भी सबसे ज़्यादा इसके लिए ही वोट कर रहे हैं। तो मरीना और नादिया वापस आ चुके हैं, अब हम इन्हें नहीं जाने देंगे। और अब ऑडियंस कह रही थी नीचे कमेंट्स में, इनसे कह किसी को जाना तो एक एक करके जाया करें, दोनों साथ कोई नहीं जाएगा। तो प्रॉमिस करें आपके ऐसा कभी नहीं होगा। कभी हो जाता है, क्या पता, कोशिश तो यही होगी। और आपकी बहुत फरमाइश थी कि नूर जहाँ पे आप नादिया और मरीना खान के जो हैं वो देखना चाह रहे थे व्यूज़, तो हम अगली एपिसोड में ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के नूर जहाँ की लास्ट एपिसोड पे बात कर लीजिए। नादिया ने तो देखी हुई है, मरीना जी ने नहीं देखी, तो वो देख आएंगे। मैं तो लाइव देख रही थी जब सब देख रहे थे लाइव। ओए होए होए, मिलियंस वाचिंग, आई वाज वाचिंग लाइव। ओह यस। तो अगला एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगला हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।